जम्मू कश्मीर के शोपियां में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ की खबर है। जम्मू कश्मीर पुलिस ने बताया कि बुधवार एक सक्रिय आतंकवादी अनायत अशरफ डार, जो ऑन ग्राउंड वर्कर था और शोपियां के केशव में ड्रग्स मामले में भी शामिल था, उसने गोलियां बरसाकर एक नागरिक को घायल कर दिया। सूत्रों से मिली इनपुट के बाद गाँव केशवा में सर्च ऑपरेशन शुरू किया गया और क्षेत्र की घेराबंदी कर दी गई। आतंकी को पहले आत्मसमर्पण करने की पेशकश की गई, लेकिन वह नहीं माना। बाद में उसे मार गिराया गया। उसके पास से एक पिस्टल और कारतूस भी बरामद किए गए और घायल नागरिक को अस्पताल में भर्ती कराया गया। स्थानीय अदालत ने 25,000 कश्मीरी विस्थापित परिवारों को राहत भत्ता जारी करने के लिए अपने पूर्ववर्ती आदेश में संशोधन किया है। राहत भत्ते के लिए विरोध प्रदर्शन कर रहे कश्मीरी पंडितों को कोर्ट से राहत मिल गई है। स्थानीय अदालत ने 25,000 कश्मीरी विस्थापित परिवारों को राहत भत्ता जारी करने के लिए अपने पूर्ववर्ती आदेश में संशोधन किया। विस्थापित कश्मीरी पंडितों को हर माह मिलने वाला राहत भत्ता जारी हो सकता है। अतिरिक्त जिला जज कमर्शियल कोर्ट सैयद सरफराज हुसैन शाह ने मानवीय आधार पर आदेश जारी करते हुए राहत भत्ते को जारी करने की अनुमति दे दी है। केंद्रीय जांच ब्यूरो ने श्रीनगर स्थित जम्मू कश्मीर बैंक के कॉर्पोरेट कार्यालय पर छापा मारा। सूत्रों के अनुसार श्रीनगर के कॉर्पोरेट कार्यालय में लगातार तीसरे दिन भी छापेमारी जारी रही। कश्मीर घाटी में तैनात सेना की 15वीं कोर के जनरल ऑफिसर कमांडिंग लेफ्टिनेंट जनरल डीपी पांडे ने कहा कि इस साल फरवरी में पाकिस्तान के साथ हुए संघर्ष विराम समझौते के बाद से उत्तरी कश्मीर के बांदीपुरा जिले में स्थित गुरेज घाटी में शांति हुई है। उन्होंने कहा कि ये देखकर उन्हें बहुत खुशी हुई। पीडीपी अध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती जम्मू संभाग का 9 दिवसीय दौरा पूरा कर बुधवार को कश्मीर लौट गई। लौटने से पहले महबूबा ने जम्मू संभाग के वरिष्ठ नेताओं से बैठक कर उन्हें विधानसभा चुनाव की तैयारी में जुट जाने को कहा और साथ ही उन्होंने जनता के मुद्दों को जोर शोर से जनता के बीच उठाने के निर्देश दिए। शिवसेना डोगरा फ्रंट ने रिलायंस स्मार्ट स्टोर खोलने के विरोध में परेड चौक पर प्रदर्शन कर रैली निकाली। डोगरा फ्रंट अध्यक्ष अशोक गुप्ता ने कहा कि इससे कारोबार प्रभावित होगा। उन्होंने कहा कि अगर ये खोले जाते हैं और सरकार सुनवाई नहीं करती तो इसके लिए वह सरकार के खिलाफ आंदोलन करेंगे। भारत पाकिस्तान नियंत्रण रेखा से सटे राजौरी जिले से एक और बेटी के वायुसेना में फ्लाइंग अफसर बनने पर इलाके में जश्न का माहौल है। दूसरी ओर गुर्जर समुदाय से जम्मू कश्मीर की पहली बेटी है जो वायुसेना में फ्लाइंग अफसर बनी है। केंद्रीय बाल विकास मंत्री जुबिन ईरानी ने कहा कि कश्मीर में दुनिया में उच्च गुणवत्ता वाले सेब का दूसरी सबसे बड़ा उत्पादक बनने की क्षमता है। वैश्विक स्तर पर परिचय के लिए फल उत्पादन में विविधीकरण की आवश्यकता है। ये बातें मंत्री ने मालपुरामा गांव में बुधवार को उच्च घनत्व वाले सेब के बाग का दौरा करते हुए वहां के किसानों से बातचीत के दौरान की। उन्होंने 4.65 करोड़ की लागत से बनने वाले मागाम पुल का भी शिलान्यास किया। बिना रुके सीधे वाशिंगटन पहुंचा पीएम मोदी का विमान एयर इंडिया 1। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी दूसरी अंतर्राष्ट्रीय यात्रा पर अमेरिका के लिए रवाना हुए। उन्होंने इंडिया के नए शामिल किए गए बोइंग 777 वीवीआईपी विमान में अपनी पहली लंबी उड़ान भरी। B777 विमान में अति आधुनिक मिसाइल रक्षा प्रणाली है जिसे लार्ज एयरक्राफ्ट इंफ्रारेड काउंटर मेसर्स और सेल्फ प्रोटेक्शन सूट कहा जाता है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन का कहना है कि अगले साल तक भारत में कोरोना वैक्सीन की कम से कम 1 अरब डोज का उत्पादन किया जाएगा। उन्होंने कहा कि इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए क्वाड पार्टनरशिप सही राह पर है। यदि ऐसा होता है तो भारत में वैक्सीनेशन की रफ्तार और तेज हो सकती है।